तो साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रशांत पाल सिंह आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी, जुनूनी और एकदम कर्मठ लोगों का स्वागत करता हूं आज के पैनल पे। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज आप समय पे आ चुके हैं। और साथियों, अगर बताना चाहें कि आज का जो सेशन है, आज का वेबिनार हमारा 64 यानी 64वां वेबिनार हम आज कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत एक बड़ी बात है। और बहुत जल्दी हमारे ये जो हमारा सिस्टम बहुत जल्दी एक सेंचुरी भी लेने वाला है। और कौन कौन लोग उस सेंचुरी का हिस्सा बनेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन हम बराबर रहेंगे। हमारे सिस्टम के सारे मेंटर्स, सारे फ्रंटलाइन के लीडर्स रहेंगे। बस आप अपना चेहरा दिखाते रहें और अपलाइन का चेहरा देखते रहें। तो कई लोग तो क्या अपलाइन का चेहरा देख ही रहे हैं, दिखा किसी को नहीं रहे। कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना एक मन होता है, उस हिसाब से उनको फिर अचीवमेंट मिलते हैं। आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, सेशन को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उस परमपिता परमेश्वर का, उस परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर, उस एनर्जी का, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड चलता है और कण कण में जिसका निवास है। कोई उसे भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई जीसस बोलता है, कोई कहता है कोई एक शक्ति पुंज है, कोई कहता है कोई एक एनर्जी है, लेकिन कुछ तो है। उस परमपिता शक्ति को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने हमें इंसान नहीं बनाया होता, 84 लाख योनियों में एक मानव का जीवन एक ऐसा जीवन होता है जो कि बहुत ही अच्छे कर्मों के बाद मिलता है, जो आप और हमको मिला है। और ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता, और ना ये आपको पता है। तो इस जन्म में कुछ हमें बढ़िया करना है। तो उस परमपिता ने हमें मौका दिया कि हम इस लाइफ में कुछ कर पाए, इसलिए उसने हमें इंसान बनाया, मानव बनाया। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इंसान रूपी जन्म दिया, ये मानव शरीर दिया कि हम अपने लाइफ में खुद के लिए तो कुछ कर पाए, लेकिन हम अपनी मेहनत जब बढ़ जाए और हमारे अच्छा अचीवमेंट आए तो हम लोगों की भी हेल्प कर पाए, लोगों की हम मदद कर पाए। क्योंकि एक इंसान ही होता है जो लोगों की मदद कर पाता है। बाकी जितने भी योनियां हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो कुछ भी हो, उनकी जो मदद वाली बात है, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मदद हेल्पिंग नेचर वाली बात है, एक इंसान बहुत ज्यादा कर पाता है। तो उस परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाया, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों फिर अगला हम धन्यवाद देंगे हमारे माता पिता का, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम इस धरती पर ना आते। उन्होंने हमें सृजन किया और उनके संस्कारों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। अच्छा बुरा जो भी लाइफ के अंदर घटित होता है, क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत हैं, क्या अच्छी चीजें होती हैं, क्या गलत चीजें होती हैं, पग पग पे उन्होंने हमें सिखाया, आगे बढ़ाया। और उनके ही मतलब कृपा मात्र से मैं बोलूंगा, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और कहीं ना कहीं उनका आशीष हमारे पास है। तो हम चाहेंगे हमारे माता पिता का सभी का भी धन्यवाद देना कि उन्होंने हमें अच्छी एजुकेशन दिलवाई, जितना उनमें सामर्थ्य था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने हमारे लिए किया। और बराबर उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, मैं यही चाहूंगा। अगला धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे सभी गुरुओं का, जिन्होंने, बात करें हम पैदा हुए जब से लेके अब तक जो भी हमने जीवन को गुजारा है, कहीं ना कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में, गुरु के रूप में जरूर हमें मिला, क्योंकि हमने जिससे कुछ भी सीखा है। एक छोटे बच्चे से भी अगर कोई हमने चीज सीखी है ना, अगर हमारा टीचेबिलिटी वाला एटीट्यूड है, अगर हमारा नजरिया सीखने वाला है, तो हमने अगर किसी एक बच्चे से भी सीखी है ना कोई चीज, तो उस वक्त वो एक छोटा सा बालक, वो हमारा गुरु है। और हमारे स्कूल में एजुकेशन ली हमने, हमारे कॉलेज में ली, या हमने कोचिंग में ली, कहीं पे भी हम गए और जिस व्यक्ति ने भी हमें सिखाया पढ़ाया, हमारे जो गुरु रहे, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हम परम पिता को धन्यवाद देते हैं, माता पिता को देते हैं और हमारे गुरुजनों को देते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, ऐसा बोला जाता है। और अगर वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने का ज्ञान नहीं देते, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, कोई भी गुरु हो सकते हैं, हम उन सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। और इन तीनों पावर की वजह से, परमपिता की पावर की वजह से, माता पिता की पावर की वजह से और गुरु की पावर की वजह से, वे तीन पावर मिलती है ना, तो हमारे जीवन में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। और अब उस अपॉर्चुनिटी का धन्यवाद देंगे जो अपॉर्चुनिटी इन तीनों की पावर की वजह से आई है, वो हमारी सिग्नेस वेलनेट है। क्योंकि अगर वो हमारे लाइफ में ना आते तो आप और हम इतना अच्छा खासा जीवन मिलने के बावजूद ही इधर उधर भटक ही रहे होते। तो ऐसा बोलते हैं कि मार्केट में लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन लोगों को जब अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता ना, तो उनका टैलेंट वहीं पड़े पड़े किल हो जाता है। हजारों लाखों टैलेंटेड लोग आज दफन है उस कब्र के अंदर, और कुछ जल भी गए हैं जिनके टैलेंट का कभी यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि उनको कभी मौका नहीं मिला। मौका मिला तो कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो आप हम सभी धन्यवाद देना चाहेंगे सिग्नेस वेलनेट, हमारी बहुत तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमें और आपको एक मौका देती है, एक अवसर देती है जीवन में आगे बढ़ने का। और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे फाउंडर हैं, हमारे जो बात करें सीएमडी मैम है, मिसेस विजेता जी मैम का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप और हमारे जैसे आम व्यक्ति, आम महिला, एक घर की गृहिणी, एक स्टूडेंट, एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बस वो बिजनेस में आ जाएं, सिग्नेस वेलनेट में आ जाएं और कंधे से कंधा मिला के काम करें, मेहनत करें, जो बताया जा रहा सिस्टम है वो सारी चीजें करें। और सक्सेस कैसे नहीं मिलती आपको हम देखते हैं, बशर्ते आपको सारी बातें करनी होंगी जो आपको बताया जाता है। साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारा बहुत ही शानदार, अगर बात करें हमारा एजुकेशन सिस्टम,
जिसकी बात करें, अभी अपडेट हुआ हमारा सिस्टम, बहुत ही शानदार सिस्टम जो बनाया गया, और उनके फाउंडर लीडर मैं दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, इग्निट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और उनके फाउंडर लीडर मिस्टर राज यादव जी सर का मैं चाहूंगा तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इग्निट जो एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसका अगर फुल फॉर्म की बात करें, उसके नाम के पीछे की जो कहानी की बात करें कि इंस्पायरिंग जेन्युइन नेटवर्किंग, यानी जेन्युइन यानी रियल जो नेटवर्किंग है, उसके लिए हम इंस्पायर करते हैं लोगों को। इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, इंटीग्रिटी का क्या का मतलब होता है, ईमानदारी या फिर अखंडता, तो आप इससे समझ ही गए होंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और ट्रस्ट, भरोसा। तो हम जब वर्क करेंगे, हम सिग्नेस के साथ मिलकर जब वर्क करेंगे, हमारे मेंटर्स के गाइडलाइन में जब वर्क करेंगे, और टीम के साथ मिलकर जब वर्क करेंगे ना, तो दुनिया इंस्पायर होगी हम हमारे पूरे सिस्टम से, हम सभी लीडर से, हमारी कंपनी से, हमारे सीएमडी सर से, मैम से, और हमारे टॉप लीडर से। दुनिया इंस्पायर होगी कि क्या काम करते हैं, क्या ईमानदारी से काम करते हैं, क्या जेन्युइन तरीके से नेटवर्किंग करते हैं, क्या भरोसा है इनका। और ये सारी चीजें पूरी दुनिया देखेगी ना, तो आप देखना बहुत तगड़ा विजन के साथ में काम हो रहा है, और बहुत तगड़े सारे लोग आपके साथ आते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम और उसको बनाने वाले हमारे फाउंडर लीडर मिस्टर राज यादव जी सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं मिलती है ना, बिना एजुकेशन के आदमी क्या होता है, आज हम चर्चा करेंगे, वो टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे। एक एजुकेशन लिया हुआ व्यक्ति और एक विदाउट एजुकेशन वाले व्यक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आगे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत प्रॉपर क्लियर होगी। और अगला लास्ट हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सारे टॉप लीडर्स, फ्रंट लाइन के लीडर्स, और सभी टीम एसोसिएट्स का, सभी वो लीडर्स का जिन्होंने आज भी बिजनेस को स्टार्ट किया, या कल किया, या पुराने जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो सभी लीडर्स जो हमारे सिग्नेस वेलनेट के साथ में, और सभी लीडर्स के साथ में, टीम के साथ में, अपलाइन के साथ में, मेंटर्स के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इन सब के मिले जुले सहयोग से हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़े। तो साथियों, अब सेशन को शुरुआत करते हैं। 8:53 हो चुके हैं। 9:30 तक मैं आपसे बात करूंगा, लगभग 37 मिनट मेरे पास है, और 37 मिनट में वो सारी बातें पहुंचाने का प्रयास करूंगा जिन बातों को मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। टॉपिक मुझे दिया गया, और मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा मेरी बातें आप तक पहुंचाने का, और डेफिनेट आप उन बातों को जरूर ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत विशेष, बहुत ही खास टॉपिक, और मेरे दिल के बहुत करीबी टॉपिक। जब मैंने हमारे ग्रेट मेंटर सर से बात करी, सर ने बोला सर आपको सेशन लेना है, तो मैंने बोला सर टॉपिक क्या रहेगा, बोले मैं आपको बताता हूँ। और जैसे सर ने टॉपिक बताया तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है, क्योंकि पर्सनली मैं बचपन से इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस टॉपिक ने। और कहीं ना कहीं इस एक टॉपिक के रोल की वजह से भी आज मैं यहाँ हूँ। बहुत सारी चीजें मिलकर के एक व्यक्ति को आगे लेकर के आती हैं, लेकिन इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल। वो टॉपिक क्या है, जैसे कि सुनील जी सर ने बताया, वो टॉपिक है डिसिप्लिन। क्या होता है डिसिप्लिन, आज हम चर्चा, क्यों रखना है डिसिप्लिन, आज हम चर्चा करेंगे। और कैसे रखना है ये डिसिप्लिन, ये भी हम आज चर्चा करेंगे। तीनों पे आज चर्चा करेंगे। तो थोड़ा समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं क्या है ये चीज। ये डिसिप्लिन नाम की चिड़िया क्या होती है। सर स्कूल में तो बहुत बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, हमारी मैडम बोलती है बच्चों को डिसिप्लिन में रहो, बच्चों डिसिप्लिन में रहो। क्या होता है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का अगर बात करें, हिंदी अनुवाद होता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या है? जब कोई भी व्यक्ति संयम पूर्वक नियम का पालन करता है, वह अनुशासन कहलाता है। फिर से समझते हैं, जब कोई भी व्यक्ति संयम पूर्वक किसी नियम का पालन करता है, तो वह अनुशासन कहलाता है। सर मतलब नियम मतलब कोई भी नियम आपने अपनी लाइफ में बनाया, जैसे किसी व्यक्ति ने ये नियम बनाया कि सर मेरा ये नियम है कि मैं रोज सुबह उठ करके मेरे माता पिता का आशीर्वाद लूं। ये एक नियम बनाया। तो ये नियम कब तक के लिए बनाया? ये कमिटमेंट उसका मम्मी पापा से थोड़ी किया, उसने अपने माता पिता से नहीं किया कि मैं देखो मेरा एक कमिटमेंट है, मैं अनुशासन में रहना चाहता हूं, मैं डिसिप्लिन में रहना चाहता हूं, तो मैं रोज आपके पांव छूऊं ना। ये कमिटमेंट जो है ना, ये अपने आप से, जब व्यक्ति किसी और से नहीं, कुछ वादा, वैसे बोलते हैं वादा और कमिटमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। वादा एक अलग चीज होती है, प्रॉमिस बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, और वादा दो लोगों के बीच होता है। आप और मैं, जैसे हमने वादा किया और वादा टूट जाता है, गाना भी है ना कि वादा तो टूट जाता है ना, कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है, पुराना है गाना। तो वादे की बात नहीं, कमिटमेंट की बात है। व्हाट इज द कमिटमेंट? कमिटमेंट होता है संकल्प। और जो कमिटमेंट है ना, जो संकल्प है ना, उसके लिए दो लोगों की आवश्यकता नहीं है। संकल्प अपने आप से लिया जाता है, अपनी आत्मा से लिया जाता है, शीशे के सामने खड़े होके भी लिया जा सकता है,
रात को 2 बजे नींद खुली और कोई दिमाग में बात चली तो अपने आप से कमिटमेंट लिया जा सकता है। परिवार में कोई ट्रेजेडी हुई और सिर्फ पैसे के कारण हम किसी को बचा ना पाए, या पैसे के कारण बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन ना करा पाए, या पैसे के कारण हमें नीचा देखना पड़ा, या किसी भी कारण से हमारे मन में एकदम खलबली बची, नहीं है लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए, आज के बाद मैं कमिटमेंट लेता हूं, ये क्या है? ये है संकल्प, ये कमिटमेंट, और ये आजीवन होता है, आजीवन होता है ये। चलो मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, आप एग्री करेंगे? आप अपने बच्चों की देखभाल कब तक करेंगे? एक ने बोला सर करेंगे। अरे करेंगे, कब तक करेंगे? 5-6 साल बाद करना बंद कर देंगे? नहीं नहीं सर करेंगे ना, बच्चा छोटा ही है। अच्छा 10-12 साल बाद सर करेंगे। 18 को हो गया तब भी करेंगे। अरे माँ बाप के लिए बच्चा अगर 50 का भी हो जाए ना, और माँ बाप अगर 70-80 में चल रहे होंगे, वो तब भी करेंगे। जिंदगी भर का संकल्प है ये। आप ये मत सोचिएगा कि एक माँ बाप अपनी बेटी को विदा कर देते हैं, बोले अब तू तो उसी घर की हो गई, अब तेरा कन्यादान कर दिया, अब तू जाने तेरी रामायण जाने, नहीं। जीवन भर का संकल्प होता है उनका कि नहीं बेटा हम जिंदा है, टेंशन नहीं ले, जब तक हम है चिंता नहीं करना, हम बैठे हैं, कोई दिक्कत परेशानी हमें। ये क्या, ये संकल्प है आजीवन जिंदगी भर का। और आपने भी ऐसा संकल्प ने आपसे लिया होगा कि नहीं यार बच्चे चले कैसे भी हो, लेकिन हम तो अपना फर्ज पूरा। ये संकल्प जो होता है ना, जो व्यक्ति खुद से लेता है और वो तोड़ता नहीं है जीवन भर, उसे बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। और सरल तरीके में समझेंगे, धीरे धीरे हम इस गहराई समुद्र की, डिसिप्लिन के समुद्र की अभी गोते लगाएंगे, गहराई में जब जाएंगे तब हमें मोती मिलेगा। आपको बने रहना है एंड तक। और क्या होता है डिसिप्लिन? चलो एक छोटी सी बात समझते हैं, बहुत अच्छी बात लगेगी आपको और आपको समझ में भी आएगी कि डिसिप्लिन क्या होता है। हमने रात को 12 बजे अपने मोबाइल में लगाया एक अलार्म। कौन सा अलार्म लगाया? कि हम सुबह उठेंगे 6 बजे। और जैसी सुबह 6 बजी, तो अलार्म चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है उठिए महाराज, उठिए महाराज, उठिए महाराज। और जैसे ही महाराज उठने का कोशिश करते हैं, तो आजकल एक मोबाइल में फीचर आया हुआ है स्नूज, स्नूज का, कि स्नूज कर देंगे, अब ये महाराज उठेंगे 8 बजे। तो मोबाइल बोलता है महाराज ये कमिटमेंट आपने अपने आप से लिया था, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आपने ही तो मुझे रात को आज्ञा दी थी कि मेरे छोटे मोबाइल राजा सुबह 6 बजे उठा देना मेरे को, इसलिए आपने अलार्म लगाया। तो महाराज मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर। लेकिन कई लोग वो अलार्म को बटन दबाएंगे, स्नूज करेंगे, साइड में रख देंगे और चद्दर तान के सो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता आपको ये बात कितनी बड़ी लगती है, ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इस छोटी बात का आपकी लाइफ में कितना बड़ा असर पड़ता है, ये मैं आगे आपको बताऊं। जैसे ही आपने उस मोबाइल को ऑफ किया या स्नूज किया या उसको बंद कर दिया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक विचार गया कि यार ये व्यक्ति बढ़िया तो है, ये जो प्रशांत लड़का है ये बढ़िया तो है, लेकिन यार इसने बोला कि सुबह 6 बजे उठेंगे, अपने मोबाइल में अलार्म लगा दिया, अपने आप से कमिटमेंट भी कर लिया। अब जैसे मोबाइल बजा, तो इसने क्या करा, मोबाइल को साइड में कर दिया और सो गया है। अभी 8-9 बजे 10 बजे जब भी उठाए, अब ये बोल रहा है जिंदगी बनानी, BMW लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, घर खरीदेंगे, माँ बाप को है ना 4 धाम की यात्रा कराएंगे, पत्नी के लिए जेवर लेंगे, डायमंड रिंग लेंगे, बच्चे को ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, है? अभी करवा चौथ आ जाएगी तो उसको एक सोने का हार देंगे। सपने तो बड़े बड़े हैं इसके, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में छोटी सी बात गई, विचार छोटा सा, आप इस बात को समझना। आपको लग रहा होगा प्रशांत जी क्या बात बता रहे हैं, छोटा सा मोबाइल का अलार्म 6 बजे का, ये कोई बात है कि आप डिसिप्लिन में बात करो ना। आपको हो सकता है बात छोटी लगे, लेकिन इस छोटी सी बात का आपके माइंड में कितना बड़ा असर जाता है मैं बताता हूं। जैसे ही आपने उस मोबाइल को
अलार्म बंद किया या स्नूज किया और साइड में किया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बैठा हुआ जो आपका माइंड है, अवचेतन मन, वो एक बात बोलता है कि ये व्यक्ति जो खुद से किया हुआ एक कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा है, इतना सा कमिटमेंट है, 6 बजे अलार्म को ओके करके उठ करके अपनी दिनचर्या शुरू करने का एक छोटा सा कमिटमेंट है, बस 6 बजे उठना है। और इसके लिए क्या इसने, मतलब इसके लिए किसी और की जरूरत भी नहीं, ये खुद ही जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि भाई इसने किसी और के ऊपर डिपेंड था कि अरे यार वो उसकी वजह से हुआ। अब हम कैसे समझाते हैं अपने आप को, अरे यार वो क्या मैं रात को क्या लेट सोया था ना, इसलिए थोड़ा सा क्या, कोई बात नहीं, 6 की जगह 8 बजे उठ जाऊंगा तो क्या है। फिर हम अपने आप को क्या समझाते हैं, और सर मैं क्या एक किताब पढ़ी थी 10 साल पहले कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ऐसे हम समझाते हैं अपने आप। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, आज तक भी ऐसा कोई सर्वे नहीं आया है कि कोई व्यक्ति भाई साहब कम सोआ, उसकी नींद कम हुई, कम नींद ली और वो मर गया सुबह। ज्यादा सोने वालों की मौतें जरूर हुई, गलत नहीं कह रहा हूं, आप पता कर लेना। जो लोग ज्यादा सोए हैं ना, ज्यादा देर तक सोते हैं, उनकी मौतें हुई हैं कि भाई सोहा और सोता रहा। लेकिन कम सोने वालों की कभी भी मौतें नहीं हुई, ऐसे मैंने सुना। तो अब बैकग्राउंड माइंड में क्या चल रहा है, अवचेतन मन बोल रहा है, हमारे कमांड दे रहा है पूरी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे आंखों को, सबको, हमारे मन को, हमारे सपनों को, सबको, कि यार इसको चाहिए बीएमडब्ल्यू, इसको चाहिए मर्सिडीज, इसको चाहिए बढ़िया एक बंगला, इसको लाखों की इनकम चाहिए, इसको बढ़िया कार चाहिए, इसको बढ़िया एक बाइक भी चाहिए, इसकी जो वाइफ है उसके लिए इसको गहने भी चाहिए, माँ के लिए 4 धाम की यात्रा भी चाहिए, इसके जो बच्चे हैं उसके लिए इसको अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। जो व्यक्ति सुबह 6 बजे उठने वाला कमिटमेंट, अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट, किसी और से नहीं, छोटी सी बात, जब ये 6 बजे उठने का इतना सा कमिटमेंट ये व्यक्ति जब निभा नहीं सकता है, तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाला सपना, उसके लिए तो बहुत बड़ा कमिटमेंट लगेगा। ये कैसे पूरा करेंगे? ये कौन बोल रहा है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड पीछे विचार कर रहा है, आपको नहीं पता। अरे सर छोटी सी बात है, ये छोटी 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 बात जब 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगातार हो जाती है, तो 25 दिन के बाद आदत बन जाती है। और अगर ये कमांड गलती से सबकॉन्शियस माइंड के दिमाग में चली गई, सबकॉन्शियस हमारे माइंड में चली गई, ये छोटी सी अगर बात गलती से भी चली गई, तो गलती से गई हुई बात रियलिटी में आ जाएगी। इतना सा कमिटमेंट, ये क्या है? सुबह उठना, अलार्म लगाया, उठना, उठ करके सारे काम करना, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, अनुशासन। समझ में आया? अब हम कहाँ का अनुशासन तोड़ते हैं? अप्लायंस से तो अभी किया हुआ, हम आगे बात करेंगे। अप्लायंस से वादा किया, कमिटमेंट किया, कंपनी वंपनी, अरे अभी खुद के ऊपर ही चल रहा है मामला। और थोड़ा सा डीपली समझते हैं, आपको प्रॉपर समझ में आएगा इसके बाद। इससे हो क्या रहा है, आपका दिमाग आपको गुलाम बना रहा है, जाने जाने आपके साथ एक खेल खेला जा रहा है, ये आपको पता नहीं लग रहा, और ये सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है आपका खेल, और आप दिमाग के गुलाम बनते चले जाए, और आपका जीवन वैसा ही बनता जा रहा है जैसा कि आपका दिमाग में विचार आ रहा है। और समझ, दिमाग बोलता है यार इतनी छोटी सी एक्टिविटी है यार, सुबह 6, 6:30 बजे उठने का वादा, ये खुद से नहीं कर पाया थे, क्या कमिटमेंट करेगा, क्या टीम का साथ देगा, क्या प्लान की बात मानेगा, क्या मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, छोड़ो यार, कुछ नहीं चाहिए ये आदमी, कुछ नहीं कर सकता जीवन के अंदर। और वैसी ही स्थिति परिस्थिति, धीरे 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 हमने 10 प्लान दिखाए, रिजल्ट नहीं आया, डजेंट मैटर, ये सामने वाले पे डिपेंड कर रहा था कि सर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति की व्यवस्था अलग अलग होगी, नहीं कर पाए, ये सामने वाले पे डिपेंड थी। लेकिन सुबह 6 बजे उठने वाला कमिटमेंट किस पे डिपेंड था? ये तो खुद पे था। तो जब हम इतना सा एक्टिविटी, इतना सा कमिटमेंट अपने आप से किया हुआ जब पूरा नहीं कर पाते हैं, ये जो डिसिप्लिन अगर हम अपने आप से बना नहीं पाते हैं, जो हमारे ऊपर लागू होता है, तो माइंड बोलता है कि नहीं यार, ये छोटी सी बात जब नहीं कर रहा तो बड़ी तो करेगा। वो ऑटोमेटिकली समझा रहा है आपके दिमाग को, धीरे 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 जहर ये घोलता है। और समझते थोड़ा डीपली, थोड़ा और आसान लैंग्वेज में आते हैं धीरे धीरे। आर्मी का एक डॉग होता है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, उसे गले में एक पट्टा डालते हैं, अरे आर्मी का बढ़िया सा जवान उसको लेकर के
वो अपना जो एयरपोर्ट होता है वहां उसको घूमता रहता है लेकर, वो इधर उधर चेकिंग करता रहता है। बहुत ही खूंखार होता है वो। अगर उस डॉगी को उसका बेल्ट जो हाथ में पट्टा है, अगर वो आर्मी मैन छोड़ भी दे, तो क्या लगता है वो कहीं जाएगा? नहीं जाएगा, वो वहीं खड़ा रहेगा, वहीं खड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन है, वो अनुशासित है, सेल्फ डिसिप्लिन है, और इसकी उसने ट्रेनिंग ली है। उसको ये ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग में ये सिखाया गया है उसको बचपन से कि भाई कभी भी आपका पट्टा छोड़ा जाए तो आपको भागना नहीं है। आजादी मिली, उसको फ्रीडम है उसके पास में, वो जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो ट्रेनिंग में ले आया हुआ है, ट्रेनिंग उसने लिया, वो ट्रेंड है पूरा डॉग, इसलिए उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। और वो उस आजादी का, उस मिली हुई आजादी का कभी भी गलत फायदा नहीं। अब हम हमारे गली के एक कालू की बात करते हैं। कालू भूरिया जो भी है, जो जो आपने नाम मोती मोती वोती जो भी नाम रखे हैं वो आपकी चॉइस है, आप मान सकते। आप अपने मोती के, कालू के, भूरिया के गले में एक डोरा भी लटका के देखो और उसको पकड़ के रखना, और जैसे ही छोड़ोगे ना, क्या वो रुकेगा? वो ऐसे भागेगा, जैसे कैसे भागेगा आप देख लो, कितना तेज भागता होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन नहीं है, और ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से वो अनडिसिप्लिन है, वो अनुशासित नहीं। एक छोटी सी बात बता, आपने देखा होगा बहुत सारे डॉगी हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको कारों में लेके घूमते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, कटिंग वटिंग बढ़िया करवाते हैं, बढ़िया बढ़िया पेडिग्री खाने को देते हैं। मतलब वो खाना मिलता है जो इंसान को नहीं मिलता, एक आम आदमी को खाना, वो उसको देते हैं, देते नहीं देते हैं? आपने सुना है तो फिर रेजेंट करना, अगर कोई बाहर ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह से कोई बैठा हो तो भाई मेरे को बता देना पहले। हमारे ग्रह पे तो ऐसा ही होता है, मैंने तो बहुत देखा है। कोई उसको बुलेट पे लेके जा रहा, कोई बढ़िया बढ़िया कार में, भाई साहब एसी हवा कर रहा, आदमी को एसी नसीब नहीं है, उसको एसी नसीब है। ऐसा क्यों? तो कुछ लोगों ने बोला कि सर कर्म है, पुराने जन्म के कर्म है। बिल्कुल बिल्कुल कर्म है। एक हमारे गली का भूरिया है, कालू है बेचारा, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। वो आके बैठता है, उसको रोटी मिलती है, रूखी सूखी जैसी मिलती है, कभी डंडे भी मिल जाते हैं। कभी आदमी गुस्सा होता है, बीवी का गुस्सा होता है, तो वो चलते चलते कुत्ते में ही लात मार देता है, डॉगी में गुस्सा आता है तो उसको कहीं का गुस्सा कहीं उतार देता, बॉस का गुस्सा उतार देता कभी कभार। वो भी समझ जाता है, बोला आज मेरा मालिक थोड़ा परेशान होकर के आया। तो उसने बोला सर कर्मों कर्मों की बात है, कर्मों कर्मों का लेखा जोखा है, पुराने जन्म में अच्छे कर्म थे इसलिए इसको एसी में लाया, और ये इसकी ऐसी हो रखी है आप। तो बात तो ये सही है, लेकिन इसमें एक चीज और है कि आप कभी भी जो कार में एसी में घूमने वाला डॉगी है, आप उसको थोड़ा सा बात करें। जब भी उसको बुलाया जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? टॉमी कम हेयर। टॉमी जाएगा, चला जाएगा। फिर टॉमी को बोलेंगे टॉमी गो देयर, टॉमी भग के जाएगा। फिर एक बॉल फेंकेंगे, बोलेंगे टॉमी पिक अप द बॉल, तो टॉमी भग के जाएगा, बॉल लेकर के आएगा। न्यूज़पेपर मंगाएंगे, टॉमी न्यूज़पेपर लेकर के आएगा। टॉमी को बोलेंगे शेक हैंड करो, तो टॉमी शेक हैंड करेगा। उसको जो बोलेंगे ना, जो बोलोगे आप, जो बोलोगे वो सब करके दिखाए। 10 मेहमान आ जाए, चाहे 1000 मेहमान आ जाए, और आप बोलो टॉमी शेक हैंड, टॉमी सलामी देगा, सब करेगा टॉमी। अब ये आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में या कल मॉर्निंग में अपने गली के कालू या भुरिया से कर लेना एक बार। उसको बोलो कालू गो देयर, कालू कम हेयर, बॉल फेंको, कालू पिकअप द बॉल, ये देखे पता क्या बोलता है? बोले तू ही जाके ले आना यार, मेरे को क्यों मेहनत करा। सब कुछ करेगा, बैठे बैठे खड़ा खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा, लेकिन वो जाएगा नहीं। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कालू एंड टॉमी। एक कालू और टॉमी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जब टॉमी को जो बोला जाता है वो सारे काम मानता है, वो डिसिप्लिन है क्योंकि उसने ट्रेनिंग लिया है। और कालू को जब बोला जाता है तो कालू कुछ नहीं करता, पूंछ हिलाता रहता है, क्योंकि वो अनडिसिप्लिन है, उसको डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं लिया इसकी। इसलिए टॉमी टॉमी है, एसी में जाता है, बढ़िया बढ़िया फैमिली में रहता है, 5 स्टार होटलों का खाना खाता है, और कालू बेचारा कालू ही है। 1700 साल से कालू था, आज भी कालू है, और आगे वाले 7500 साल तक वो कालू ही रहने वाला।
तो डिसिप्लिन के पीछे का जो मेजर कारण आपको समझ में आया होगा, जो व्यक्ति ट्रेनिंग में आ जाता है, ट्रेनिंग लगातार लेता है, उसको ये समझ में आ जाता है क्या चीजें करनी है, क्या चीजें। डिसिप्लिन हुआ व्यक्ति ये समझ चुका होता है कि मेरे लिए क्या चीजें जरूरी हैं जो मुझे करनी है, और क्या चीजें मेरे लिए जरूरी नहीं है जो मुझे नहीं करनी है। दैट इज वाई मैं अनुशासित रहूंगा और मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा। लेकिन अनडिसिप्लिन व्यक्ति को पता ही नहीं होता क्या करने का क्या नहीं करने का है, तो वो अपने हिसाब से जो करने का वो करने का है, तो फिर वही होता है जो करने का नहीं करने का, और फिर वो मिलता नहीं है जो उसको करने का। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। और आगे चलते हैं और आसान लाते हैं। एक ट्रेन देखी होगी आपने, मैं आज मॉर्निंग में आया, अभी शाम को इवनिंग में 6 साढ़े 6 बजे मैं भी आया, ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मुझे एग्जाम्पल लगा तो मैंने नोट डाउन किया। एक इंजन, रेलगाड़ी जब पटरी पे चलती है, लगातार वो पटरी पे चलती है, लगातार वो पटरी पे चलती है, तो पटरी उसको डिसिप्लिन में रखती है, इसलिए वो आराम से सीधे सीधे चलती है और वो आजाद है, फ्रीडम है, वो लगातार चलती है। अगर वो इंजन उस आजादी का नाजायज फायदा उठा ले और बोले नहीं नहीं मेरे को सीधे नहीं चलने का, मेरे को मेरे हिसाब से चलने का, मेरे को डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं चाहिए, और वो इधर उधर घुस जाए, तो आप सोचो जब सीधे जा रहा है पटरी के ऊपर तो क्या होगा, और आड़ा टेढ़ा गया तो तबाही होगी, तबाही, एक्सीडेंट हो जाएगा। जब आजादी का गलत फायदा उठाया जाता है। और समझते हैं, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, रेत है गीली गली, पानी आ रहा है, पाँव में लग रहा है, मजा आ रहा है, रेत बह के वापस जा रही है, बच्चे भी आनंद ले रहे हैं, वाइफ भी आनंद ले रही है, परिवार आनंद ले रहा है, कुर्सियां लगी हुई हैं, बेंच लगी हुई हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, पानी आ रहा है, पाँव में लग रहा है, वापस जा रहा है, आ रहा है, मजा आ रहा है, पानी वापस जा रहा है, पानी आ रहा है, वापस जा रहा है, आ रहा है, वापस जा रहा है। लेकिन अब के पानी आया तो गया नहीं, फिर और आया, फिर और आया, फिर और आया, और आता ही गया। और जब ये बहुत ज्यादा आने लगा तो इसे बोलते हैं सुनामी आ गई भाई साहब, घर के घर बह गए, जिले के जिले बह गए। डिसिप्लिन था वो समुंदर भी, जब वो आ रहा था और ज्यादा था, आ रहा था जा रहा था, जब वो डिसिप्लिन में था ना, मर्यादा में था, वो डिसिप्लिन था, वो अनुशासित था। जैसे ही उसने अपनी मर्यादा तोड़ी, डिसिप्लिन को तोड़ा, अनुशासन को तोड़ा, तो तबाही लेकर के आया। एक नदी है, नदी वो बह रही है आराम से, कल कल करते हुए नदी बह रही है, उसको पता है दो किनारे हैं, दो किनारों के बीच में बहना है मेरे को, वो आराम से बह रही है, लोग उसका फायदा भी ले रहे हैं, खेती में सिंचाई भी कर रहे हैं, पीने के लिए पानी भी ले रहे हैं, और उसके बढ़िया बढ़िया उस पानी को यूज में लिया जा रहा है। लेकिन वो नदी सोचे कि नहीं, अब डिसिप्लिन में नहीं रहना है, अब थोड़ा सा सीधे नहीं चलेंगे, इन दोनों के बीच में अपने हिसाब से मुड़ जाते, अपने हिसाब से निकल जाते। अगर वो नदी अपने हिसाब से मुड़ जाए, अनडिसिप्लिन हो जाए, उसको जो आजादी मिली उसका अगर वो फायदा उठा ले, मिस यूज कर ले, तो क्या होने वाला है, बाढ़ आ जाती है साहब। तो जब जब डिसिप्लिन को तोड़ा गया है, तब तक क्या है, तब तक बाढ़ आई, तब तक विनाश हुआ है। और एक एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही थोड़ी चुभने वाली बात है, 99% लोग अपनी लाइफ के अंदर अनडिसिप्लिन, उनको पता ही नहीं है कि लाइफ में कहां पे क्या करना है और कहां नहीं करना, तो उनको जब मन आता है वो उस हिसाब से करते हैं। अपनी लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं और उधर भी ऐसा ही करते हैं। एक पतंग होती है, जब वो डोरे से चलाते हैं, आप उसको पतंग कहते हैं, तो डोरा क्या करता है, डोरा उसको डिसिप्लिन में रखता है। लेकिन वो पतंग सोच ले कि नहीं यार अब तो क्या है, ये डोरा वोरा मेरे काम का नहीं, और वो जैसे उस आजादी का गलत फायदा उठाती है और कट के चली जाती है ना, अब वो पतंग पतंग नहीं रहती, वो मात्र एक पेपर का पीस है, वो कागज का एक टुकड़ा है। साथियों, डिसिप्लिन, अनुशासन जीवन की बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। आप पैदा हुए, ये समय, ये तारीख आपके माता पिता को पता है, और किसी को कोई लेना देना भी नहीं इस चीज। आपको पता हो सकती है, लेकिन पहले आपके माता पिता को पता लगी ये बात। और हम कब चले जाएंगे, मैं रियल बता रहा हूं, जाने के बाद में किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को भी फर्क नहीं पड़ने। कुछ लोगों को पड़ेगा, वो भी कुछ टाइम बाद में, वो भी अपनी मस्ती में मस्त हो जाएंगे, अपनी लाइफ को एज इट इज वो चालू कर। अरे कुछ ऐसा करके जाएं लाइफ के अंदर कि हमारे आने के पहले और जाने के बाद हम जो गए, उस जीवन में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए यार कुछ करके गया है।
और ऐसा काम वही व्यक्ति करता है जो अपने आप को डिसिप्लिन में, आप किसी को डिसिप्लिन में मतलब आप अपने आप को आत्म अनुशासित कर लीजिए, आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर लीजिए। और मैं रियल बता रहा हूं, सेल्फ डिसिप्लिन जो व्यक्ति अपने आप को करता है, अगर आपको रियली में सक्सेस चाहिए लाइफ में, अगर पैसा चाहिए, नाम मुकाम शौहरत इज्जत जो कुछ भी चाहिए, तो आपको अपने आप को अनुशासित करना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को दावे के साथ, अगर आपने नहीं किया तो नहीं होने वाला। अब अनुशासन की अगर बात करें, क्या होता है ये हमने समझ लिया, क्यों जरूरी ये भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत आपने समझा होगा। आगे चलते हैं, अनुशासन अब हम अगर हमारे बिजनेस में डालें तो क्या क्या अनुशासन की बात है। पैनल के ऊपर वीडियो ऑन करके बैठना, ये एक डिसिप्लिन है, ये एक नियम है। अनुशासन से होता क्या है सर, क्यों जरूरी है? अनुशासन जीवन भर ईमानदार, मेहनती, प्रेरित और प्रोत्साहित रहने का तरीका। अगर आप अपने आप को अनुशासित रख लेते हैं तो आप हमेशा ईमानदार बने रहेंगे, आप हमेशा मेहनती बने रहेंगे, आप लोगों को प्रेरित करेंगे, आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। और ये सब करने का एक तरीका है वो अनुशासन, और कुछ नहीं। आज हमारी आर्मी देख लीजिए आप, जब आर्मी के अंदर आप जाते हैं, जब मार्च पास्ट होता है, मार्च पास्ट यानी लेफ्ट राइट करते जाते हैं, वो क्या, वो एज ए डिसिप्लिन है। इनडिसिप्लिन व्यक्ति को भी आपके बारे में मैंने बता दिया कि इनडिसिप्लिन व्यक्ति लाइफ में कहीं भी नहीं जा सकता, लेकिन जो डिसिप्लिन होते हैं, सुबह उठने का एक डिसिप्लिन है, आपका दिन भर का शेड्यूल क्या है वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप पैनल पे आ तो गए हैं, लेकिन क्या आप मुंह दिखाने लायक नहीं है जो आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे, ये भी एक डिसिप्लिन है। कल परसों सैटरडे इवनिंग जब मैं यहां से गया, आउट ऑफ अजमेर, बाहर आउट ऑफ टाउन स्टेट से बाहर गया, ट्रेवलिंग में था, मैंने 2-3 बार कनेक्ट किया, उस वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। एक कल मैं लास्ट में कनेक्ट हो पाया क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में था। उसके अलावा मुझे याद नहीं कि मैंने पूरे सेशन में, अभी जो 64वां एपिसोड चल रहा है, मैंने मेरा वीडियो बंद रखा। और सेशन के अंदर भी अगर कोट नहीं है तो मैं वेस्ट कोट जरूर लेके जाता हूं कि शर्ट के ऊपर वेस्ट कोट डाल लूं। दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, मेरे लिए डिसिप्लिन है, मेरी लाइफ का अनुशासन नहीं। किसी को दिखाने के लिए नहीं कि देखो सर मैं पहन क्या, अरे मैं अपने आप से, मेरा कमिटमेंट है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता बिना टाई के मीटिंग करना या बिना कोटी के। ये गला मेरा खुला नहीं रहना चाहिए, ये खुलता हुआ दिखना नहीं चाहिए, ये तीर होता है ना, ये दिखना नहीं चाहिए। ये डिसिप्लिन है अपने आप से। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई थी आज से कई साल पहले, डिसिप्लिन हुआ व्यक्ति लाइफ में बड़े बड़े आयाम छूता है। और आपकी एबिलिटी से ज्यादा एबिलिटी वाले, आपकी उम्र से ज्यादा की उम्र वाले, आपसे ज्यादा एजुकेशन वाले लोग आपको हमेशा रिगार्ड कब करेंगे, जब आप डिसिप्लिन होंगे। सुबह उठना सबको पता है, अच्छा लगता है, सुबह उठना चाहिए, ये सबको पता है, उठते कितने क्योंकि वो इनडिसिप्लिन है। प्लान रोज देना ये सबको पता है, पैनल पे रोज आना ये पता सबको है, लिंक आ जाता है ये पता सबको है, आते कितने। कुछ लोग इंतजार करते हैं पैनल का और कुछ लोग इंतजार करते हैं मैं कौन सा बहाना दूंगा। सर इस वजह से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, सर तो हमारे कुछ बोलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत समझाएंगे आपको और फिर वो छोड़ देंगे, बोले ठीक है इसको जैसा करना है करने दो। क्योंकि जो इनडिसिप्लिन आदमी है, जो अपनी लाइफ के अंदर खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा है, जो व्यक्ति वीडियो ऑन करने का निर्णय नहीं ले पा रहा है, सुबह 5 बजे 6 बजे उठने की बात तो दूर की बात, हमारा 7 बजे पैनल होता है रेगुलर। ग्रेट मेंटर सर को पता है, जब मैं सैटरडे को नाइट में निकला था, संडे मॉर्निंग में पहुंचा था, मेरी ट्रेन 6:30 6:15 बजे की थी, मेरी ट्रेन 1/4 घंटा लेट पहुंची, 6:45 7 के बीच में ट्रेन में पहुंचा, मुझे पता था 7 बजे मीटिंग, मैंने फटाफट ऑन करके मैं जहां जाना था वहां मैं सब फ्रेश, सब बाद में मैंने कोटी डाल के पहले मीटिंग अटेंड किया, हमारा प्लान वाला, जो प्लान हमारा डिस्कस होता है 7 बजे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई मुझे बड़ा काम करना है, मेरी मेहनत का मुझे मिलेगा, मेरे समर्पण का मुझे मिलेगा, मेरी कृतज्ञता का मुझे मिलेगा, मेरे डिसिप्लिन में रहने का मुझे मिलेगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से, ये जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं सुबह 6:30 6 बजे उठने की बात तो छोड़ो, अरे जो जगा हुआ व्यक्ति सो रहा है वो तो चलो उठ नहीं पा रहा, जो जगा हुआ बैठा है पैनल के ऊपर, अगर वो एक उंगली टच करके वीडियो ऑन करने की हिम्मत नहीं कर सकता ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बातें बता रहा हूँ डिसिप्लिन के ऊपर, वो बातें बता रही। किताब भेज दूंगा आपको, रिकमेंड कर दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, आप देखते रहना, उनको पता लग जाएगा। आप हो सकता है आपको हमारी बात समझ में ना आए, लेकिन मैं इस बात को लिख के और देने को तैयार हूं, जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं और लगातार आ रहे हैं ना, उनकी सफलता को कोई रोक भी नहीं सकता है। और ये भी लिख के दे सकता हूं, जो लोग वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं, उनको असफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता मार्केट में। क्योंकि उन लोगों को खुद पे ही भरोसा नहीं है, और जिस व्यक्ति को खुद पे भरोसा नहीं है,
उसको ये भरोसा नहीं कि आज वीडियो ऑन करूंगा, कल पता नहीं करूंगा कि नहीं करूंगा, परसों में मीटिंग भी अटेंड करूंगा नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति मार्केट में ढेरों हैं, और ऐसे व्यक्ति का कभी लाइफ में कुछ होने वाला भी नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताबें बोल रही हूँ। लिस्ट बना करके काम करने का एक डिसिप्लिन होता है, प्लान दिखाने का एक डिसिप्लिन होता है। अपलाइन का फोन आया, एक रिंग में फोन उठाने का डिसिप्लिन होता है, ये प्रोटोकॉल होता है भाई, हमने सीखा। आपसे उम्र में बड़ा है, सीनियर है, किसी भी फील्ड में सीनियर है, आप उसको रिगार्ड देंगे, ये देंगे, ये नियम है, ये प्रोटोकॉल है, सिद्धांत है। आप नहीं मानेंगे, मत मानिए। आप मानेंगे, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपने टाइम दिया किसी को, टाइम आपने क्रॉस कर दिया कि सर मैं आ नहीं पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, ऐसा बोलना। 100 में से 99 लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बोलता है सर आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा और अपन डेफिनेट मीटिंग करेंगे। ये एक डिसिप्लिन व्यक्ति कर सकता है, जिसका शेड्यूल बना हुआ, जिसने कोई गोल बना रखा अपना लाइफ के अंदर। सर मैं भी सर मीटिंग लेना चाहता हूं, सर मैं भी कुछ करना चाहता हूं, सर मैं सीखना आगे बढ़ना चाहता हूं। ऐसी लगन जिस व्यक्ति में होती है ना, वो अपलाइन को कॉल करके बोलते हैं। जिनमें लगन नहीं होती है ना, वो इनडिसिप्लिन होते हैं ना, वो कुछ नहीं करते। अपने परिवार को सफलता के शिखर पे ले जाने के लिए डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक मैं इंस्टाग्राम पे एक लड़का है जिसको मैं पिछले 71 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। हरियाणा का लड़का है, अंकित उसका नाम है, अंकित बेनपुरिया उस लड़के का नाम है। एक उसने चैलेंज लिया अपनी लाइफ के अंदर, 75 हार्ड चैलेंज। 75 हार्ड चैलेंज क्या होता है? 75 दिन लगातार आपको एक रूटीन फॉलो करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, एक डाइट होती है, वही वैसे ही खाना खाना होता है। आपको कोई फिक्शन बुक बोलते हैं, फिक्शन बुक यानी भागवत गीता या फिर रामायण या फिर शिव पुराण, वो आपको डेली उसके 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं, और 2 दिन वर्कआउट करना होता है सुबह शाम। और जब मैंने उसके बारे में सर्चिंग किया, तो मुझे पता लगा पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसको कर पाए हैं। अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन किया और 21वें दिन नहीं किया ना, फिर एक दिन से स्टार्ट होता है। उस लड़के को मैं 5वें दिन से फॉलो कर रहा हूँ। वो रोज वीडियो डालता है अपनी 1 मिनट की या 30-40 सेकंड की, और एक ही बात बोलता है, राम राम भाई सारे आने। और देन उसके बाद में उसका वर्कआउट दिखाता है कि आज सुबह ये किया, ये किया, ये ड्राई फ्रूट खाया, ये किया, शाम का वर्कआउट ये किया, फिर हमने ये बुक पढ़ी, आज के सारे टास्क पूरे। 75 दिन का टारगेट जब उसने पूरा किया, उसके फॉलोवर हजारों में थे, 2 मिलियन फॉलोवर हो गए, क्योंकि वो काम उसने करके दिखाया। वो बोलता है मैं सेल्फ डिसिप्लिन था अपने लिए, मुझे किसी को दिखाना नहीं था, मेरे को अपने आप से कमिटमेंट था कि मुझे करना है। और उस 75 दिन के टारगेट को उसने बोला अब हम इसको डबल करेंगे, अब हम 150 दिन का करेंगे। और वो 75 के बाद अगले दिन रुका नहीं, 76, 77, 78, और आपको बताते हो खुशी, आज उसका 106 दिन है, 106वां दिन। और पिछले 2.5 महीने के अंदर उसने ऐसा कमाल करके दिखाया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बुलाया अपने पास। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, अपने आप से कमिटमेंट लेते हैं, और लगातार बिना रुके कोई काम को जब लक्ष्य बना लेते हैं, तो बड़े बड़े लोग, आप उस ऊंचाई पे पहुंचते हैं जहां लोग, बड़े बड़े लोग जाने के बारे में सोचते। मेरी लाइफ में जब मैं स्टडी लाइन में आया, जब पढ़ रहा था, मेरे को स्टार्टिंग से डिसिप्लिन क्यों समझ में आया, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में, 9th 10th में आया, तो मेरे को एनसीसी में ज्वाइन करने का मौका मिला, नेशनल कैडेट कोर्स में मुझे जाने का मौका मिला जब इस स्कूलिंग में था। नेवी फोर्स होती है, जो जहाज वगैरह होते हैं, शिप, उसकी मुझे नेवी के अंदर जाने का मौका मिला एनसीसी के अंदर। 3 से 4 साल मैंने एनसीसी में दिया। तो वहां हमारा एक नियम है, एनसीसी का लोगो क्या है, मोटो क्या है, लिखा हुआ है, एकता और अनुशासन। डिसिप्लिन वहां से सीखा, बचपन से सीखा, फादर से सीखा, स्कूल में सीखा। जब बचपन से चीजों को देखा मैंने, नहीं डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आप एक एक यूनिक व्यक्ति निकल के बन के आते हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर आप इंटरनली होते हैं, वैसे आप बन के बाहर निकल के आते हैं जब डिसिप्लिन। तो आपने कब कब कितने कितने कमिटमेंट अपने आप से किए और अपने अपलाइन से किए, और कब कब उन कमिटमेंट को आपने या तो पूरा किया या आपने कमिटमेंट को छोड़ दिया, यह आपका डिसिप्लिन दर्शाता है। और आज के बाद भी लोग करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, कल भी लोग वीडियो बंद रखेंगे, परसों भी वीडियो बंद रखेंगे, और 3 दिन बाद भी बंद रखेंगे। 100वां एपिसोड होगा उस दिन भी बंद रखेंगे, और 1000वां एपिसोड जब हमारे वेबिनार का होगा ना, बहुत सारे लोग उस दिन भी वीडियो बंद रखेंगे। लेकिन जो वीडियो बंद रखेंगे ना, उनके अकाउंट भी बंद रहेंगे। एक बात बता देता हूं, नसीब का ताला भी उनका बंद रहेगा। और जो लगातार वीडियो पे आएंगे, आज मुझे मौका मिला है, कल उस व्यक्ति को मौका मिलेगा, क्योंकि जो सुन रहा है, स्टोर कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, बातें ज्ञान की सुन रहा है, नोट डाउन कर रहा है, कल उसी को तो मौका मिलेगा। क्योंकि जिसके पास बातें वही तो बताएगा। खाली बोरी कभी खड़ी हो ही नहीं सकती। जो आज अपनी बोरी को भर रहा है रेगुलर आ करके, डिसिप्लिन में है, जो व्यक्ति लगातार आ रहा है, बिना रोके, बिना थके,
किसी को अपलाइन को कॉल नहीं करना पड़ रहा कि भाई टाइगर तेरे को अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना है। मेंटर सर को फोन नहीं करना पड़ा, अरे भाई क्या हुआ, आए नहीं, अरे सर मैं यहाँ था वहां था, अरे यहाँ था वहां था, क्या टाइम घड़ी अपने आप से चल रही है। भूख लगती है तुरंत, आपको लगता है खाना खाना चाहिए, तुरंत खाना खा लेते हैं, वो भी एक घड़ी है, वो भी एक डिसिप्लिन है। सुबह उठ के आप फ्रेश होने जाते हैं, क्या डिसिप्लिन है आपका। और आप इससे थोड़ा डिसिप्लिन से छेड़छाड़ करके देखो, बॉडी का आपका रूटीन चेंज हो जाएगा। आप दिन की ड्यूटी करते हैं 2 महीने 3 महीने लगातार, अब रात भर 2-3 रातें जग के देखो आप, आपका बॉडी का रूटीन चेंज हो जाएगा, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा। आपकी बॉडी बोलेगी नहीं नहीं भाई रात को तो सोना है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। अनुशासितहीन व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, ये मैं आपको दावे के साथ स्टांप लेकर के आना, मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, ये बड़े बड़े महान व्यक्तित्व लोगों की बातें, जिन्होंने ढेरों किताबें लिखी हैं। भागवत गीता में लिखा है अनुशासन की बात। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, हमारे बच्चों को, अच्छी बात है आप पढ़ाते हैं, थोड़ा खुद भी पढ़ना है, कि जब बच्चों की पढ़ाई होती है तो हम उनको अनुशासन का पाठ सिखाते हैं, लेकिन जब हमारी सुबह 7 बजे और शाम को 8:30 बजे जब पढ़ाई होती है पैनल के ऊपर, तो क्या हम वीडियो ऑन करके बैठते हैं? और बच्चे हम ही से सीखते हैं। बच्चे कौन? आप ही घर के बच्चे और अपने टीम के बच्चे भी। टीम आपकी, क्या आपका वीडियो ऑन है? वो देख रहा, मेरे अपलाइन का तो बंद है, पिछले 64 दिन से बंद है इसका, तो बोला मैं 203 दिन तक बंद रखूंगा, क्योंकि उसको उससे बड़ा काम करना है, उससे महान काम करना है। उसको लगता है ऐसे करने से सक्सेस मिलती है, तो वही काम करता है। अब करना क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा समझते हैं, 4-5 पॉइंट और बताता हूं, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं, 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, जो चीजें आपको डाइवर्ट कर रही है अपने टारगेट से, उससे दूर हो जाए। मोबाइल हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेस, कुछ भी हो सकता है, दूर इट मीन्स वो कहीं ज्यादा समय तो नहीं खा रही है आपका। जितना लिमिटेड काम करना है, काम मिले छोड़े उसको, घुसे ना रहे उसके अंदर। डिस्ट्रैक्शन आते हैं बहुत सारे, आप अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई आवाज लगाएगा, कोई क्या करेगा, मैं मेरे कमरे में बैठा हूं, मैं कुंडी लगा के बैठा हूं, मुझे नहीं पता बाहर मार्केट में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे पता है कि मेरे को 9:45 बजे तक पैनल पे रहना है, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट। ये डिसिप्लिन है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, उसको बंद। एक गोल सेट करें अपना, जो हमेशा बताया जाए, तो गोल सेटिंग करें, ड्रीम बनाएं, ड्रीम। कुछ दिन पहले पैनल में बताया भी गया था, ड्रीम बनाएं अपना, गोल सेट करें, जो भी आपका गोल है। और क्या करें, टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट क्या क्या मतलब है भैया, अगले दिन क्या करना है, दिन भर का रूटीन बना लें अपना, क्या करना है। कि जो आप अगले दिन का रूटीन नहीं बनाते तो अगला दिन ऐसे निकल जाता, फिर बोलेंगे कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और कल कभी आता नहीं। फिर क्या करना है, लास्ट बात बताता हूं। फिर अगर आप उस, आपने छोटा सा काम लिया क्या, कि कल मैं एक बुक पढ़ूंगा, या कल मैं पैनल पे वीडियो ऑन करके बैठूंगा, आपने छोटा सा कमिटमेंट है, बड़ा बड़ा तो आप बाद में करेंगे, छोटा तो करें। जैसे ही कर लिया, पूरा हो गया, अपने आप को रिवॉर्ड दें, शाबाशी दे, पीठ ठोके, बहुत 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 बढ़िया यार, तूने कमिटमेंट अपने आप से किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपके अवचेतन मन को लगा नहीं यार टाइगर ने आज करके दिखा दिया। सुबह 6 बजे अलार्म, 6:30 बजे अलार्म आपने लगाया, जैसे ऑन हुआ, खट आपने लगा, और जैसे मन कर रहा है इसको बंद करने का, नहीं यार इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, लाइफ में बर्बादी आ जाएगी, नहीं 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 नहीं, उठना है, और जैसे उठ गए, फिर अपने आप को रिवॉर्ड देना है, शाबाशी देनी है, अरे टाइगर बढ़िया तूने करके दिखा दिया, आज किया है, कल फिर करना, फिर करना, फिर करना, फिर करना, फिर करना, फिर करना, लगातार लगातार करता रहेगा तो हो जाएगा। कोई भी चीज कल पर ना टालें, है ना, कल पे नहीं डालनी, आज ही करना। और क्या करना है, उठ, कहां, जब समझ में नहीं आ रहा ना सर कैसे करें, कहां से शुरू करें, अरे उठो और काम उसी वक्त से स्टार्ट कर दो। संसाधन हो या नहीं हो, जैसी स्थिति है, आप उठें, काम करना शुरू करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और काम पे लगे। और जब काम पे लगेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बनती चली जाएंगी। सुबह योगा का आप बना सकते हैं कि मैं ये करूंगा, कुछ भी कर सकते हैं आप, सुबह सुबह उठ के मेरे को 2 गिलास गर्म पानी पीना है, जिससे एनर्जी मिलेगी। मैं एक कमिटमेंट कि भाई मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, ये भी एक अपने आप से डिसिप्लिन का कमिटमेंट हो सकता है। मैं टाई लगा के बैठूंगा, ये भी हो सकता है, या मैं वेस्ट कोट पहन के बैठूंगा, ये भी हो सकता है। मैं रोज 5 प्लान दिखाऊंगा, ये भी हो सकता है। मैं अपलाइन को रोज एक कॉल करूंगा, टीम में रोज कॉल करूंगा, ये भी हो सकता है। कमिटमेंट तो कुछ भी हो सकता है, जो आपको लग रहा है यार ये मेरे मेरे को इसमें यार थोड़ा डर लग रहा है, वही करना है। जिस काम में डर लगना है वही काम करना है, क्योंकि जहां जहां डर लगेगा उसी काम को करेंगे, तो डर के आगे तो जीत है। डर के आगे वो मिलेगा जो आपको चाहिए। डर जैसे लगे और करना उस काम को, सारे मेंटर्स अपलाइन आपके साथ हैं, आपको चिंता करनी है। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच।
आज के सेशन को देने के लिए आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया। 9:30 31 हो चुके हैं, 1 मिनट हमने ओवर ले लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। और आज के पूरे सेशन में जो बातें हो पाई हैं, ये सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सारा हमारा कंपनी सिग्नेस वेलनेट, हमारे सीएमडी मैम, हमारे ग्रेट मेंटर सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे सभी लीडर्स की देन है। अपना कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने में कुछ ऐसी काबिलियत होती तो हम कई साल पहले बहुत कुछ कर लेते, लेकिन सारी काबिलियत हमारे सिस्टम की है, हमारे गुरुओं की, मेंटर की है। तो मैं चाहूंगा आज के पैनल की पूरी सबसे जोरदार तालियां हमारी कंपनी, हमारे सिस्टम, हमारे मेंटर सर के लिए होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद साथियों, आपने शांतिपूर्वक सुना और लगातार बने रहे। और मुझे लगा कि आपको कोई चीज अच्छी लगी तो उसको लेकर के जाना, जो अच्छी ना लगे वो यहीं छोड़ के जाना। लेकिन जो बुरी लगती है चीजें, एक्चुअली काम उसी से बनता है, क्योंकि दवा जो कड़वी होती है वही काम करती है। बाकी मीठी मीठी दवा से कुछ होने वाला नहीं है ना, तो कड़वी दवा को पहले लेकर के जाए। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच।